राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कर रहे हैं पूजा और इन्होंने छोटा सा हवन कर दिया है। दीपक वगैरह जला दिया है भगवान की, मतलब विधिवत तरीके से पूजा कर दी है। और ये ब्लॉग है नवमी का। तो नारियल जो चढ़ाया था, तो बस ये आज नवमी, हमारे यहाँ नवमी पुजती है, तो उसी को ये फोड़ने जा रहे हैं। तो ये ब्लॉग नवमी का है और जो मैं आप सभी के साथ अब जाके शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि बस मैंने अष्टमी या सप्तमी तक पूजा की थी, उसके बाद इन्होंने ही पूजा संभाली। और आज नवमी है, तो वैसे तो मैं कंचक भी करती हूँ हमेशा, लेकिन नहीं इस बार कर पाई, बस होता है और नहीं कर पाई। अब मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, तो बस यहाँ पे ये नारियल जो होता है ना, जो जटा वाला होता है, हमारे यहाँ वैसा होता है। तो इस मतलब पका हुआ नारियल हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है, ऐसे जटा वाला नहीं चढ़ाया जाता, बट यहाँ पे जटा वाला ही चढ़ाया जाता है। तो बस इसको फोड़ने के लिए पहले इसकी जो होती है ना ऊपर जटासी, ये हटानी पड़ती है। तो इसके लिए इन्होंने पेचकस की हेल्प ली और बड़े अच्छे से इससे निकल जाता है। तो यहाँ पे साथ में हम लोगों ने भजन भी चला रखे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये बड़े खुश थे और बड़े उत्साह से पूजा कर रहे थे। होता है ना कि माता का आगमन हमारे लिए एक बहुत ही मतलब एक पॉजिटिविटी लेके आता है। हम कितने भी निराश हों या हमारे जीवन में कितने भी संघर्ष चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन माता रानी का जब पर्व आता है ना, तो हमें इतनी तो एनर्जी और इतनी हमें पॉजिटिविटी मिल जाती है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का हमें ज्ञान भी होता है। और हमारे जीवन में अगर कुछ चल भी रहा हो ऐसा बुरा वक्त, तो हमें उससे निकलने का कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर हमारी माता रानी दिखाती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये देखिए बढ़िया से नारियल फोड़ दिया है और नारियल बहुत अच्छा निकला। तो इन्होंने नीचे रख दिया, फिर मैंने इनसे कहा नीचे मत रखो, अभी प्रसाद है ये, और माता रानी पे और हवन में चढ़ा दो इसको। जो जल वगैरह है सारा मतलब मंदिर में भी छिड़क दो, और बाकी का हम पेड़ पौधों में डाल देंगे। तो बस मैं इन्हीं से ही करवा रही हूँ और मैं पास में ही खड़ी हूँ, तो बताती जा रही हूँ। वैसे भी इनको अब बहुत सालों से ये पूजा हमारे मैं और ये साथ ही पूजा करते हैं, मतलब नवरात्रि हो या कोई त्यौहार हो, हम दोनों मिलकर ही पूजा करते हैं। तो इन्हें बहुत कुछ आ गया है, मतलब अब कर लेते हैं। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि चलो कंचक नहीं हो पाई हैं, बट इन्होंने मतलब नारियल वगैरह फोड़ दिया है और घर में पूजा हो गई, शंख की ध्वनि हो गई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतने से ही घर में एक पॉजिटिविटी सी आ गई है। पूजा इन्होंने कर ली। और आप सभी की नवमी कैसी रही है, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं यहाँ पे नाश्ता की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ते में कुछ नहीं था, मूंग की दाल रखी, तो बस मैंने उसमें जीरा, हींग, अजवाइन, प्याज थोड़ा डाल के और आटा में लगा के और चाय या दही के साथ इनके लिए पराठे बना दूंगी। तो ये छोटी सी मैंने वीडियो शूट किया था, जो आप सभी के साथ मैंने शेयर किया। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिए। तो बाय बाय। तो मिलती हूँ दोस्तों आप सभी से एक न्यू ब्लॉग में, तो तब तक के लिए जय माता की। तो राधे राधे दोस्तों। और ये है अगले दिन की शाम का ब्लॉग है, तो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ये देखिए पूजा घर अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है उस दिन का, और सारी चीज़ें वैसी ही जगह पड़ी हुई हैं, और टाइम 6:30 हो रहा है। तो बस दीपक तो लगा देते हैं, लेकिन हाँ मैं सोचूं कि मेरी तरीके से जैसे मैं करती हूँ साफ़ सफाई से, वो उस तरीके से पूजा करें तो नहीं करने वाले। बस उनका है काम कि दीपक जला दिया, हाथ जोड़ लिए बस। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह मैं धो के बस ऐसे ही रखती जा रही हूँ। जब अभी मुझे बस तबीयत, मैंने कहा कि मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बस मेरा जितना मन हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ, बाकी ऐसे ही छोड़ती जा रही हूँ। जब बस सही तरीके से पूरी तबीयत सही हो जाएगी तब जाके कई सारी चीज़ों को मैं समेटूँगी। तो बस यहाँ बस मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने, और पीहू कुछ ड्राइंग वगैरह बना रही थी। तो और जैसे मैं कभी बीमार भी पड़ जाती हूँ, तो ऐसे इन्होंने कभी खाना भी बनाया है, तो हाँ रोटी सब्ज़ी अपना बना देंगे जैसी इनको बनानी आती है। बट अगर इनसे कहो कि रोटी सब्ज़ी अच्छे से बना दी है, फिर वो व्यवस्थित तरीके से रख के फिर गैस वगैरह क्लीन कर दें, स्लैब वगैरह क्लीन कर दें, तो वो नहीं, वो वैसे ही सब कुछ पड़ा होगा, इतना ही काफ़ी है। और जब हम लेडीज़ें ज़्यादा बीमार होती हैं, तो इतना ही हमें हेल्प मिल जाए पतियों से, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो बस यहाँ अभी मैं शाम का दूध जो पैकेट, अभी तो दूध के पैकेट में मंगा रही हूँ। तो अभी मैंने दूध, ये जो आते हैं ना दूधिया वाले, तो ये मैंने अभी लगवाया नहीं है, देखूँगी बाहर किसी दिन किसी से बात करके। आते तो हैं, बहुत निकलते हैं, क्योंकि आसपास सभी लोग दूध लेते हैं, तो उनसे बात करके फिर मैं लगवाऊंगी। तो फ़िलहाल मैं अभी तो दूध के पैकेट ही मैं मंगा रही हूँ। तो ये 2 दूध के पैकेट मैंने मंगाए थे, तो बस यहाँ मैंने इनको चढ़ा दिया है। सुबह ही मैंने मंगा लिए थे, जो फ्रिज के अंदर रख दिए थे मैंने। तो उस समय दूध पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये बासा दूध ख़त्म हो जाएगा, तब उसके बाद मैं इन ताज़े मतलब पैकेट जब तक मैं फ्रिज में डाल देती हूँ शाम को इनको।
गरम कर लूँगी। तो बस दूध बस मैंने चढ़ा दिया है, और दूध चढ़ाने के बाद फिर बस मैंने फ्रिज खोला और सब्ज़ी की सोच रही हूँ कि साथ के साथ सब्ज़ी की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में जब आओ ना तो ऐसे लगता है कि अपना जो भी काम पड़े हुए हैं उनको निपटा के ही किचन से बाहर निकलो, क्योंकि अब दूध चढ़ा के मैं जाके बैठ जाती ना तो फिर वहाँ पे मतलब 10-15 ऐसा होता है ना, जब तबीयत ख़राब होती है तो बिस्तर पे बैठ जाओ तो फिर उठने का मन नहीं होता है, इतनी ज़्यादा मतलब शरीर में वीकनेस रहती है। तो बस आज डिनर में मैं जा रही हूँ बनाने मशरूम। तो मशरूम के पैकेट ये मैंने निकाल लिए हैं, और ये मशरूम बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये सब्ज़ी है। तो मतलब मेरे यहाँ ये हफ्ते में 1-2 बारी बन ही जाती है, क्योंकि कहते हैं कि जैसे जिसको ना विटामिन B12 की कमी हो, जैसे मुझे विटामिन B12 की कमी है। मैंने वो दवाई तो नहीं खाई है, बट मेरे यहाँ इसके इंजेक्शन वगैरह लग चुके हैं। बट कहते हैं कि इंजेक्शन है, दवाई आप कितना भी ट्रीटमेंट करवा लो ये फिर वैसे ही के वैसा मतलब इसकी कमी दोबारा से भी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने ये मशरूम के जो मतलब निकाल लिया है, इसको मैं पीसीज में काट के और ये बड़े से बर्तन में डालती जा रही हूँ, क्योंकि इसमें ना वो मिट्टी क्या इसमें ऐसे बालू टाइप में ज़्यादा सी होती है। तो इसको हमें खूब अच्छे पानी से धोना होता है, फिर इसको हम 1-2 पानी से मतलब 2-4 पानी से खूब अच्छे से धो के और फिर इसको हम बॉइल्ड करने रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मतलब देखा गया है कि विटामिन B12 की कमी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और विटामिन B12 नॉनवेज में ज़्यादा होता है। बट अब जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, जैसे मैं ही नॉनवेज है, एग है, मैं नहीं खाती हूँ, तो शायद मुझे इस वजह से इसकी कमी हो गई है, क्योंकि साग सब्जियों में उतना होता नहीं है। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैंने ये मशरूम को कट कर लिया है। अब मैं इसे खूब अच्छे पानी से धोऊंगी, क्योंकि इसमें बालू बजरी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मेरे यहाँ ये मशरूम की सब्ज़ी बहुत मतलब बन ही जाती है, मैं हफ्ते में 2-3 बार बन जाती है, और मेरे यहाँ सबको पसंद भी है और मुझे भी बहुत टेस्टी लगती है। बट बहुत सारे लोग इसको देख के ऐसे नाक मुँह से सिकुड़ते हैं, उनको अच्छी नहीं लगती, इसमें स्मेल आती है। तो इसको स्मेल के लिए इसको आप थोड़ा सा पानी में उबाल लो तो इसकी स्मेल चली जाती है। और वैसे भी साग सब्जियों में इतना विटामिन B12 कहाँ होता है, तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं फिर तो आपको विटामिन B12 की कमी हो ही नहीं सकती है। बट जो लोग मतलब नहीं खाते हैं उनके लिए ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तो ज़रूर खानी चाहिए। और इसमें विटामिन B12 ही नहीं और बहुत सारे आयरन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस मशरूम मैंने चढ़ा दी और यहाँ मैं कर लेती हूँ अब मसाले की तैयारी। तो यहाँ पे ये पीहू नीचे जा रही हैं, तो ये इतना धीमे इसलिए उतर रही हैं क्योंकि यहाँ पे साइड में छिपकली है। अब इतनी दीवार पे इतनी ऊंचाई पे छिपकली है, बट इसको ना इतना डर लग रहा है। और मैं कह रही हूँ कि वो बेचारी तुमसे डर रही है, तुम आराम से उतर रहो, उसकी तरफ देखो मत। लेकिन इन बच्चों की आदत होती है कि छिपकली को देखना ज़रूर है, और बस देख के ही अपने मन में डर भर के और बस फिर करेंगी मम्मा छिपकली छिपकली। वो बेचारी अपने अपने उधर मस्त है, अपने मतलब दीवार से अपने साइड में चिपकी हुई है। और इन लोग ये लोग सोच रही हैं कि वो मुझे मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रही है। ये गलत फहमी इन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है छिपकलियों को लेके, जबकि छिपकली बेचारी क्या ही बोल रही। तो बस यहाँ पे ये लोग लेके आई हैं आइसक्रीम चॉकलेट वाली, और ये देखिए चॉकलेट फ्लेवर ऐसा होता है कि पूरा अजीब सा ही लगने लगता है। तो पीहू ने बड़े कायदे से खा लिया, बट सिस्टी ने देखो कैसे पूरा मुंह पे अपना गंदा कर लिया। तो बस यहाँ पे मैं दोबारा आ गई किचन में, और बस और इन लोगों को दिन भर के बाद अब जाके कहीं नीचे उतरना हुआ है, क्योंकि वो उस वाले मकान में रहती थी। तो वो नीचे के मकान में यही रहता है कि आप फटाक से अपना चले जाओ और सड़क पे देखाओ, घूम आओ, थोड़ी निकल जाओ बाहर। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा अभी एक तो नए अभी आए हैं, थोड़ी मेरी भी तबीयत इतनी ज़्यादा सही नहीं है, तो इतना ज़्यादा मैं नीचे नहीं उतर रही हूँ, और ये लोग भी फिर नीचे नहीं उतरती हैं। तो बस ये आए तो फिर इनके साथ शाम को थोड़ा सा निकल गई हैं, और जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर मैं ये है कि थोड़ा इन लोगों को घुमा लाया करूँगी बाहर। सामने घर के सामने वैसे छोटा सा पार्क भी है, बट वहाँ लगे नहीं है झूले, तो ये पार्क में जाने के लिए तैयार नहीं है पीहू, क्योंकि इसको वो वाला झूला चाहिए। और वहाँ पे थोड़ी एक्सरसाइज वाली मशीनें लगी हुई हैं, तो इसको मैंने कई बार कहा कि चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ पार्क में, कहती नहीं नहीं मुझे तो झूला चाहिए झूला चाहिए। तो बस बर्तन वगैरह लगाने के बाद मसाला मैंने पीस ही लिया था, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था। तो बस यहाँ मैंने ऑयल डाला, और मैं मशरूम की सब्ज़ी कई बार बना चुकी हूँ और बहुत सिंपल तरीके से बनती है। अगर आपके पास मटर रखी हो तो मटर भी आप डाल सकते हैं। बस सिंपल सा तड़का लगाया जाता है, खड़े मसाले हों और बस प्याज लहसुन अदरक डाल के, और बेसिक मसाले हल्दी धनिया मिर्च। तो जो औरतें मतलब नॉनवेज नहीं खाती हैं उनके लिए ये सब्ज़ी काफ़ी विटामिन B12 का भरपूर एक वो है
स्रोत है। अगर आप को विटामिन B12 की कमी है तो आप ज़रूर ये वाली सब्ज़ी खाना स्टार्ट करें। तो बस यहाँ पे ये मशरूम उबल गई है, साथ में मसाला भी इसका तैयार हो गया है, तो मैंने आटा लगा के भी रख दिया है। तो जब तक सब्ज़ी ये थोड़ा सा, बस इसमें क्या है, बस क्योंकि मशरूम तो उबला हुआ होता है, बस मसाला तैयार होता है और ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मसाला हो गया है, तो बस मैं डाल देती हूँ ये देखिए मशरूम, और इसी समय आप इसमें मटर डाल सकते हैं। और ज़्यादा आपको थोड़ा सा स्वादिष्ट बनानी है तो इसमें आप मलाई वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं कम ही मलाई डालती हूँ, थोड़ा सिंपल ही तरीके से बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे जैसे मलाई भी डाल सकते हैं, और फिर आप जैसे वो कसूरी मेथी हो उसको भी आप डाल सकते हैं, तो और भी थोड़ा अलग टेस्ट आ जाता है। तो बस यहाँ थोड़ा सा मिक्स करके, और बनती बहुत जल्दी है, ये है कि क्योंकि इसमें कुछ उबालने वगैरह का नहीं रहता है, मतलब कि बाद में ये कच्ची है कि अब इसको टाइम लगेगा, तो कुकर में नहीं बनानी होती है, बस ये कढ़ाई में बनानी होती है। तो सब्ज़ी मैंने छोंक दी है, मतलब मशरूम वगैरह डाल दी है, सब्ज़ी जब तक हल्के से 1-2 खौल आएंगे और बस धनिया वगैरह डाल के सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। ऊपर से आपको पिसा मसाला डालना हो गरम, तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो बस जहाँ जब तक सब्ज़ी हो रही है वहाँ जब तक 1-2 खौल आएंगे, सिम पे मैंने कर दी है, तब तक मैं निपटा लेती हूँ ये बर्तन। तो ये है ना कि फिर बाद में जैसे खाना वाना खाने के बाद कभी कभी बर्तन, अभी जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो बर्तन धोने का मन नहीं है, तो ये है कि बर्तन फिर ज़्यादा नहीं होते हैं, और बस खाना वगैरह खा लो ना तो फिर मन भी नहीं करता है, क्योंकि तभी तबीयत सही नहीं है ना, तो बस ऐसे लगता है खाना खा के बस आप मतलब बैठ जाओ या थोड़ा रेस्ट करो। तो बस इसलिए मैं जो बर्तन पड़े होते हैं ना किचन में, फिर वो उनको मैं निपटा ही देती हूँ। तो खाना खाने के बाद जैसे कभी मन नहीं भी है, अगर आपकी तबीयत, मेरी तबीयत जैसे ढीली है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो फिर वो बर्तन का है ना खूब ऐसे वो क्या बोलते हैं उसको, ढेरा नहीं लगता है, क्योंकि अभी के ये बर्तन पड़े हैं, फिर जो खाए हुए हो जाएंगे वो निकल आएंगे, तो फिर डबल हो जाएंगे। तो ये हैं थोड़े हैं, अभी मैं इनको निपटा देती हूँ, मन करेगा तो बाद में धो लूँगी, नहीं मन करेगा तो 2-4 बर्तन छोड़ भी दूँगी। वही तबीयत अगर नहीं होती, सही होती है, तो फिर मैं छोड़ भी देती हूँ। इतना ज़्यादा मैं वो नहीं करती हूँ, कि इतना ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं पालती हूँ कि नहीं अब मतलब किचन में रात में बासी बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। होता है, मानती हूँ, लेकिन अगर तबीयत आपकी ख़राब हो तो फिर कौन करेगा, अगर आप नहीं, आप मतलब इतनी आपके अंदर एनर्जी है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि इतनी भी हमें नेगेटिविटी नहीं पालनी चाहिए कि हमें उसकी फिर ज़्यादा बड़ी भरपाई करनी। और भरपाई से मुझे याद आया कि नवरात्रि की, ये अभी जो नवरात्रि चल रही थी तो इसी में मैंने न्यूज़ में सुना कि मतलब एक लेडीज़ ने जैसे नवरात्रि की पूजा की पूरी तैयारी की, और वो सुबह नवरात्रि की पूजा नहीं कर पाई, तो वो इतनी ज़्यादा मतलब गिल्ट में चली गई, और उसको इतना ज़्यादा मतलब फील हुआ कि उसको ये लगा कि माता रानी मुझसे नाराज़ हो गई हैं और इसीलिए मैं पूजा नहीं कर पाई, तो उसने इस वजह से सुसाइड कर ली। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते भी हैं और कहते भी हैं, भाई ये माता रानी इस पर क्यों नाराज़ होंगी, ये हमारी एक शारीरिक कंडीशन है, इसमें उस औरत का या किसी बच्ची का क्या कसूर के मतलब ऐसा कुछ हो जाए और वो पूजा नहीं कर पाए, तो उसमें उसका क्या कसूर। बट माता रानी इसमें क्यों नाराज़ होंगी। और मैं तो ये कहती हूँ कि वो लेडीज़ या वो कोई भी हो, लेडीज़ हो या बच्ची हो, कोई भी, किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि माता रानी मुझसे नाराज़ होगी। माता रानी नाराज़ होती हैं तो गलत चीज़ें करने पे नाराज़ होती हैं। आप किसी के लिए बुरा सोचो, बुरा कहो, किसी को गाली दो, किसी के लिए अशब्द बोलो, किसी का मन दुखाओ, तब माता रानी नाराज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं सोचते हैं लोग कि भगवान, हम ऐसा कर रहे हैं तो भगवान बुरा सोच हमारे लिए कुछ बुरा करेंगे। यहाँ पे तो वो बड़े आराम से बेधड़क होके सब कुछ बोलता है, सब कुछ करता है, तब माता रानी, तब भगवान नाराज़ नहीं होते हैं। कुछ अजीब ही है, उल्टी सी है दुनिया। तो बस यहाँ पे मैंने थाली लगा ली है, तो आ जाइए आप लोग भी और डिनर करते हैं। तो कैसी लगी आज की ब्लॉग, अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।